मैं ये इनसे पूछ रहा था कि किस तरह से मिलेगी सब्सिडी। मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, लेकिन वो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से वो ऐप चलेगी। हुकूमत ने इतना महंगा पेट्रोल कर दिया, हुकूमत को चाहिए कि यार मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचे। चले हम तो मिडिल क्लास हैं, जो गरीब तबका उनका क्या बनेगा आप खुद बताएं। जिसकी 25,000 सैलरी है उनका क्या बनेगा। हाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा घर वाले परेशान होते हैं कि मतलब सैलरी तो कम है और पेट्रोल ज़्यादा डबल लग जाते हैं। अब यही सवाल हर उस मोटरसाइकिल सवार का है जो कि हुकूमत से कर रहा है कि आखिर उसको 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी पेट्रोल पंप से कैसे मिलेगी। अब इसके लिए मुख्तलिफ जो शराइत हैं और मुख्तलिफ जो कायदा ज़ाबत हैं वो अब तय किए जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर जो मालूमात के मुताबिक हुकूमत एक ऐप बनाने जा रही है और कहा भी ये जा रहा है कि ये ऐप मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली गई है और इसमें तमाम तर डाटा अंदराज इसका हो सका है। और पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ से ज़ायद मोटरसाइकिल इस वक्त रजिस्टर्ड हैं जिनको हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी देगी। हुकूमत ने कल अनाउंस किया कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो 100 रुपये फ़ी लीटर मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल जो है वो सस्ता मिलेगा किसी भी पेट्रोल पंप से, और महीने के ऊपर उसकी कैप भी लगा दी, यानी कि 20 लीटर एक मोटरसाइकिल सवार हुकूमत की इस टारगेट सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकेगा। अब वो फ़ायदा कैसे उठाएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐप की। हुकूमत जो ऐप बनाने जा रही है, ये जो ऐप बना ली गई है, उसके मुताबिक जो इब्तदाई इन्फॉर्मेशन है, जो उसके फीचर है, जो उसमें क्राइटेरिया है, वो ये कि सबसे पहले तो आपकी मोटर बाइक आपके आईडी कार्ड पे रजिस्टर्ड होना लाजमी है और आपका मोबाइल नंबर आपके आईडी कार्ड पे रजिस्टर्ड होना लाजमी है। और उसके साथ ही हुकूमत के पास जो डाटा है BISP का, और जो नेशनल एक सर्वे किया जाता है या पंजाब में एक सर्वे किया गया, तो उनके तहत जो उनके पास टारगेटेड लोग हैं उन तक ये सब्सिडी आसानी से मिल सकेगी। तो ऐप जब आप खोलेंगे तो ऐप में सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे वहाँ पे मांगी जाएगी वो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। हत्ता कि हुकूमत के पास ये डाटा मौजूद है कि किसके नाम पे मोटर बाइक रजिस्टर्ड है और किसके नाम पे नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप यकीनन ये चाहते हैं कि अगर आपके आईडी कार्ड के ऊपर मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है तो फिर आप फौरी करवा लें, अगर नहीं है तो फौरी करवाएं। अगर दूसरा डाटा आप ऐप के अंदर डालना चाहते हैं तो फिर आप इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर ये डाटा उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और उसके साथ फिर हुकूमत एक सवाल ये भी बनता है कि अगर जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा वो ऐप इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए क्या फिर ऑप्शन है। तो उसके लिए जो हुकूमती एहलकार हैं वो यही बताते हैं कि हुकूमत स्मार्टफोन्स देगी मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स मालिकान को। उसके लिए भी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगी जो पेट्रोल इंतज़ामिया है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनके साथ कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं की गई, तो लिहाजा पेट्रोल पंप मालिकान को स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। वो इनफरादी तौर पर वो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी पेचीदगियाँ होगी। तो लिहाजा जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए हुकूमत एक SMS सर्विस का भी आगाज़ कर सकती है, जिसके ऊपर आप अपना आईडी कार्ड भेजेंगे तो आपकी बाइक को रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। और उसके बाद अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो उसके लिए जो पेट्रोल मालिकान है या पेट्रोल पंप पे जो मौजूद काम करने वाले अफराद हैं उनके पास स्मार्टफोन होगा, तो उस सिस्टम के तहत वो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लेंगे। वो आपकी बाइक का नंबर लेंगे, आपकी बाइक का नंबर जैसे वो पुट करेंगे, अगर आपकी बाइक हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड आपके आईडी कार्ड पे है तो फौरी तौर पर आपको पेट्रोल जो है वो दे दिया जाएगा। और उसके बाद ऐप के अंदर एक QR कोड भी होगा और QR कोड के ऊपर आपका कोटा होगा और कोटे के तहत आपको पेट्रोल जो है वो मिल सकेगा। तो इब्तदाई तौर पर ये इंफॉर्मेशन जो है अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो जारी की गई है, इसके मुताबिक ही पेट्रोल की सब्सिडी जो है वो मोटरसाइकिल सवारों को दी जाएगी। तो हुकूमत ने साथ ही ऐलान किया जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी हुकूमत सब्सिडी देगी। उसके लिए पैसे जो है वो दिए जा सकते हैं, उसके लिए ऐप के थ्रू उनको पेट्रोल जो है वो फराहम किया जा सकता है। तो उनके लिए भी यही दायराकार होगा कि सबसे पहले तो एक बात आप नोट कर लें कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपकी मोटर बाइक का रजिस्टर्ड होना लाजमी है। आपके पास जो मोबाइल नंबर है या जो सिम इस्तेमाल करते हैं वो भी आईडी कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हो। अगर वो रजिस्टर्ड होगी तो फिर आप ये टारगेटेड सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं जिसको हुकूमत दूर कर रही है। और उस ऐप के आने के बाद सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट में बनाने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन देंगे। उसका एक QR कोड जनरेट होगा। QR कोड जो पेट्रोल डालने वाला है वो आपसे स्कैन भी कर सकता है या आप उसको शो कर सकते हैं कि आपके पास अभी एलिजिबल है कि पेट्रोल का कोटा आपके पास कितना है। यानी कि आपने अगर आज 1 लीटर डलवाया तो दूसरे दिन भी आप पेट्रोल जो है डलवा सकते हैं। उसकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन उस ऐप के अंदर मौजूद होगी। तो लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि सबसे पहले अगर आपकी बाइक का नंबर हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले वो रजिस्टर्ड करवा लें। हुकूमत उसी नंबर के तहत आपको सब्सिडी जो है वो देगी, अदरवाइज़ आप इस टारगेट सब्सिडी का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। और फिर एक सवाल ये भी है कि हुकूमत ने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी, तो टारगेट सब्सिडी में अगर देखा जाए तो एक PMT स्कोर होता है।
यानी कि पर मंथ इनकम उनकी देखी जाती है। तो पर मंथ इनकम जिसकी 50,000 से कम है तो वही सिर्फ टारगेट के अंदर आएगा। तो जो जिसकी आमदन 50,000 से ऊपर है, अगर वो मोटरसाइकिल सवार है तो क्या उसको पेट्रोल मिलेगा? इसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला, लेकिन जो जवाब आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अब तक मौजूद है और जो मुमकिन इक़दाम हुकूमत कर रही है, जो मुमकिन उनका क्राइटेरिया होगा, उस पर तमाम तर इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको आगाह कर दिया है। तो बराए मेहरबानी सबसे पहले काम अपना मोबाइल, अपने मोटर बाइक अपने ID कार्ड पर रजिस्टर्ड करवा लें। शुक्रिया।